हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद पारुल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा संडे का व्लॉग है। तो आज मेरी तबीयत पहले मुझको कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा हुआ था, पंखुड़ी के था, तो उसी से मेरे को हो गया था। उसके बाद जब कोल्ड एंड कफ ठीक हुआ फ्रेंड्स, तो मुझको कुछ स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से मेरे पीछे नेक में मेरे बहुत पेन था। तो मैं सैटरडे को जाके डॉक्टर को दिखा के लाई थी। तो उन्होंने मुझको मेडिसिन वगैरह लिखी हैं और उन्होंने कहा है कि हाँ, आपको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। लेकिन फ्रेंड्स, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन घर की सफाई, घर के काम, नाश्ता, खाना, पानी तो चलते ही रहते हैं। तो बस मैं वही, मेरा चूँकि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से सब कोई चीज़ ज़्यादा क्लीनिंग ये वो नहीं हो पाई थी। तो वही मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग किचन की आज कर रही हूँ, क्योंकि जब तक क्लीनिंग नहीं होगी तब तक खाना नाश्ता बनाना, किचन फैला हो उसमें काम करने का मन नहीं करता। तो मैं बस वही थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रही हूँ। और आज से संडे का दिन है, तो यहाँ एक गलत चीज़ ये है कि यहाँ पर मेड नहीं आती संडे के दिन, किसी भी अपार्टमेंट में नहीं आती है। तो मैंने पहले बर्तन थोड़े बहुत धोए और अब मैं किचन की क्लीनिंग करने के बाद मैं अब लिविंग रूम में आई हूँ। लिविंग रूम का थोड़ा बहुत सोफ़ा, उसके कवर वगैरह जो कुछ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जो कुछ ख़राब हो जाते हैं कवर, वो मैं सब क्लीन करूँगी। और ये सब क्लीन करने के बाद, चूँकि संडे का दिन है, तो मैं ब्रेकफास्ट भी बनाऊँगी आज सबके लिए। मेरे हस्बैंड मेरी दवाई ले ले आए हैं, लेकिन जब कुछ ब्रेकफास्ट कर लूँगी उसी के बाद मैं दवाई लूँगी। देखिए, मैंने अपने सोफ़े के सारे कवर ठीक कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स, लिविंग रूम की क्लीनिंग करने के बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाना है। तो मैंने सबसे पहले आशीष के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, मैंने सबसे पहले मट्ठा बनाया, क्योंकि उनको छाछ मॉर्निंग में उनके लिए मस्ट है। वो बिना छाछ के उनका ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं होता है। अब मैं बच्चों के लिए मिल्क और एग बनाऊंगी। मिल्क मेरे बच्चे कभी कभी चॉकोस का ले लेते हैं या फिर कभी बॉर्नवीटा का ले लेते हैं। देखिए, ये मैं अपनी मलाई मैं लगातार स्टोर करती रहती हूँ। इसी मलाई से मैं आगे जाके घी निकालूंगी। तो अब मैंने फटाफट दूध चढ़ा दिया है, क्योंकि मुझको बच्चों का ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था। और मैंने संग में ऑमलेट के लिए अपना ये पैन चढ़ा दिया है। ये पैन मैं अलग ही रखती हूँ और ये वॉश भी अलग ही होता है। ये एक पैन, 2 स्पून्स और 2 प्लेट्स, ये मेरी अंडे के ये बर्तन होते मेरे ये। तो अब मैं फटाफट सबको ऑमलेट दे दूँगी। पंखुड़ी ऑमलेट के ऊपर ब्रेड नहीं लेती है, वो सिर्फ ऑमलेट ये सिर्फ एग का लेती है, वो ब्रेड नहीं लगवाती है। तो ये सबसे पहले वाला ऑमलेट मैं पंखुड़ी के लिए हमेशा बनाती हूँ। इन लोगों को अगर मैंने ऑमलेट दूध दे दिया तो इनका ब्रेकफास्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। उससे फ्रेंड्स, मुझको भी ये आराम होती है कि मुझे और कुछ भी बनाना नहीं पड़ता है।
वरना मैं कुछ और चॉपिंग कटिंग करूँ तो बहुत टाइम लगता है उसमें। और अगर अगर ऑमलेट दे दो तो ये फट से हो जाता है। ये देखिए, अब ये मैंने प्रतीक का ऑमलेट बनाया है। अब ये मैं तीसरा ऑमलेट है, क्योंकि आशीष आज संडे का दिन है, आशीष भी घर पर है, तो मैं उनके लिए भी ऑमलेट ही बना रही हूँ। तो बस मैं ऑमलेट में सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के और बस ब्रेड ऊपर से रख के मैं इन लोगों को ऑमलेट दे दूँगी। इनका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाएगा। और ये लोग एग को इंजॉय भी बहुत करते हैं। हमारे सबको, तीनों को एग बहुत पसंद है, ऑमलेट वाला। तो बस अब इन लोगों को दे दिया है। और इन लोगों का देखिए, प्रतीक में प्लेट पे दिखा दी मेरा ऑमलेट फिनिश हो गया है। तो बस ये सब करके अब मैं अपने कमरों में आई हूँ। फ्रेंड्स, इधर तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरी कोई भी क्लीनिंग नहीं हो पाई है। कि आज यहाँ का, इस अपार्टमेंट का रूल है कि संडे के दिन मेड भी नहीं आएगी। कोई भी वर्किंग वाला आदमी आज के दिन अपार्टमेंट के अंदर नहीं आएगा, चाहे कारपेंटर हो, चाहे वाइट वॉश हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे अर्बन क्लैप हो, कोई भी संडे के दिन इस अपार्टमेंट में एंट्री नहीं होती है। तो इसीलिए मेड भी संडे के दिन नहीं आती। ये चीज़ गलत है, लेकिन अब जब रूल है तो रूल है। तो बस वही सब मैंने पहले सब तो आज मुझको मॉपिंग वगैरह, मैं मॉपिंग तो नहीं करूँगी क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है मेरी, लेकिन मुझको ब्रूमिंग तो करनी पड़ेगी। और संग में ये कमरे सारे क्लीन मुझको करने, सारी बुक्स वगैरह देखिए ऐसे ही पड़ी रहती है। पंखुड़ी दिन भर अपनी स्टडी करती है और सारी बुक्स उसकी मुझको अलमारी के अंदर करनी पड़ती, क्योंकि बच्चे कभी कभी होता है स्टडी करी और होमवर्क होमवर्क सबसे ज़्यादा मिलता रहता, चाहे ईयर कंप्लीट भी हो रहा हो, लेकिन होमवर्क कंटिन्यू रहता है। तो वही सब उसकी बुक्स वगैरह मैंने अंदर करी। और देखिए सारा रूम मैंने, मेरी ये गर्म पानी की बॉटल, जिससे मैंने अभी अपने पीछे काफ़ी कुछ सिकाई करी थी अपने नेक पर, तो वो सब भी पानी से जो है भरी हुई रखी हुई है, वो सब मुझको हटानी है। और संग में ये सारा बेड मुझको ठीक करना है। तो एक एक कमरे में मुझको आज बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि कुछ भी सफाई नहीं हुई है इधर। तो एक एक कमरे में मुझको बहुत टाइम लग रहा है। और मैंने फ्रेंड्स अभी अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद ही मैं दवाई लूँगी। तो अब धीरे धीरे करके मैं कमरे क्लीन कर रही हूँ। अब ये कमरा कुछ क्लीन हुआ है। ये देखिए मेरा बेडरूम की, हर रूम में कुछ न बहुत बहुत फैले रहते हैं रूम। सबके पर्दे भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, ये लैपटॉप का चार्जर। तो बस मैं यही सब, मुझको कमरे फैले होते हैं, मुझको बहुत उलझन होती है, चाहे मेरी तबीयत नहीं भी ठीक हो, लेकिन मुझको बहुत उलझन होती है। देखिए कमरे कमरे सब गंदे हो रहे हैं, सबकी बेडशीट, सबके कपड़े। ये कमरा फ्रेंड्स मेरा ऐसा है कि ये कमरा सबसे कम यूज़ होता है। बस नाइट में हम लोग इस कमरे में आते हैं। देखिए मैंने सारे चेयर्स ठीक करी, लैपटॉप के बैग के अंदर करा, चार्जर अंदर करा, सारी बेडशीट ठीक करी, कर्टेन्स ठीक करे। अब लिविंग रूम देख लीजिए, इस डाइनिंग टेबल के ऊपर सब बैठ के दिन भर लैपटॉप करते हैं। तो इसका कवर चाहे मैं जितनी बार भी सही कर लूँ, लेकिन थोड़ी देर में ही, शाम तक आते आते इसका पूरा कवर फैल जाता है। तो अब मैं इसका कवर फिर से सही करूँगी, सारा कवर हटाऊँगी। मैंने फ्रेंड्स अभी जब मेरी ये तबीयत ख़राब हुई है, जब ये मुझको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हुई है, तो मैं इस बार अपोलो क्लिनिक में दिखाने गई थी। ये हमारे घर के पास में ही है। तो मैं वहाँ गई थी। वहाँ के डॉक्टर ने मुझको जो दवाइयाँ लिखी, जो उन्होंने मुझको देखा जिस उससे, तो मुझको ये लगा कि ये डॉक्टर अच्छे हैं। उन्होंने मेरा एक्सरे वगैरह भी करवाया था। तो अभी मैंने दवाई नहीं ली है, लेकिन मुझको वो डॉक्टर का ट्रीटमेंट सही लगा। तो अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप अपोलो क्लिनिक में दिखाइएगा। वहाँ के डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। अपोलो क्लिनिक HSR वाले, तो वहाँ के डॉक्टर भी अच्छे हैं। तो बस अब मेरी डाइनिंग टेबल भी क्लीन हो चुकी है। अब फ्रेंड्स मैंने भी मेडिसिन ले ली थी,
और देखिए अब मेरा आफ्टरनून का लंच बनना शुरू हो गया है। मैं नहा के आ चुकी हूँ, पूजा भी कर चुकी हूँ। तो मैंने आफ्टरनून में सोया मेथी बनाया है। और ये मैं कल परसों बहुत सारा सोप्पू लेकर आई थी, ग्रीन लीव्स लेकर आई थी। तो मैं बथुआ भी लाई थी, तो मैं बथुआ हमेशा धो के आधा बथुआ मैं पराठे के लिए छौंक लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें जीरा, हींग, हल्दी, मिर्चा डाल के इसको छौंक लिया है। ये देखिए बथुआ मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा सॉल्ट। और ये देखिए ये बथुआ मैंने बॉईल कर लिया है, ये मेरे रायते के लिए है। संग में मैंने दाल चढ़ा दी, चावल का पानी चढ़ा दिया। तो बस झटपट झटपट करके मैं अपना सारा आफ्टरनून का लंच भी तैयार कर लूँगी। देखिए सारा खाना मेरा तैयार हो चुका है। और अब मैं फटाफट सबके लिए गरम गरम रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि दोपहर का इस समय फ्रेंड्स 2:30 बज रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों को खाना लगाऊंगी, प्रतीक को और पंखुड़ी को, दोनों को। ऐसे तो मैं सैलेड भी काटती, लेकिन देर बहुत हो रही थी तो इसलिए मैंने सैलेड नहीं काटा है। पंखुड़ी मेरी फ्रेंड्स बहुत हेल्प करती खाना खाना परोसने में, बनाने में, सब में। लेकिन आजकल बच्चों के पास खुद के पास इतनी स्टडीज़ होती हैं कि वो कोई और घर का काम कर ही नहीं पाते हैं, वरना सैलेड वगैरह पंखुड़ी ही काट देती है। तो बस फ्रेंड्स अब बच्चों को खाना परोसने के बाद मैं अपना और आशीष का भी खाना फटाफट परोस लूँगी। तो देखिए अब हम सब लोग भी अपना मैंने अपना और आशीष का खाना भी परोस लिया है। और अब हम सब लोग बैठ के डाइनिंग टेबल पर अपनी बातें करेंगे। और क्योंकि फ्रेंड्स ये ऐसे बैठ के खाना खाना बहुत ही कम हो पाता है। कभी किसी को ऑफिस है, कभी कोई किसी की कोई टाइमिंग्स है, कभी कुछ टाइमिंग्स है। तो एक संग बैठ के खाना बहुत ही कम हो पाता। मोस्टली करके सैटरडे संडे को ही ये हो पाता, लेकिन कभी कभी उन दिनों में भी नहीं हो पाता है। तो आज हम सब लोग बैठ के एक संग खाना अपना एंजॉय कर रहे हैं और संग में अपनी बातें भी करते जा रहे हैं। अब फ्रेंड्स प्रतीक को खाना टीवी देखते हुए खाना है, तो वो उठ के इसलिए चला गया कि मेरा मन खाना टीवी देखते हुए खाने का है। और पंखुड़ी का खाना ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। तो बस यही हमारा पूरे दिन भर का व्लॉग था। तो बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।